आज अगर आपको लग रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ बोली जा रही नफरत से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो रुकिए। क्योंकि इतिहास बताता है जब किसी एक समुदाय को निशाना बनाया जाता है तब असल में टेस्ट पूरे देश का लिया जा रहा होता है। आज अगर चुप्पी है तो कल वही चुप्पी आपकी आज़ादी, आपकी आवाज़ और आपके अधिकारों के लिए खतरा बन सकती है। ये वीडियो किसी एक मजहब के पक्ष में नहीं है, ये उस देश के पक्ष में है जो नफरत में जलकर कभी मजबूत नहीं बनता है। बड़े पैमाने की हिंसा या नरसंहार कभी अचानक नहीं होते। उसका जन्म हथियार से नहीं, भाषा से होता है। पहले किसी समुदाय को शक की नजर से देखा जाता है, फिर उन्हें देश की समस्याओं से जोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे ये बताया जाता है कि ये हम जैसे नहीं है, कि इनसे खतरा है, कि इनकी निष्ठा संदिग्ध है। जब ऐसी बातें बार बार दोहराई जाती हैं तो समाज उन्हें सवाल की तरह नहीं, सच की तरह मानने लगता है। नाजी जर्मनी में यहूदियों के साथ और 1990 के दशक में यूगोस्लाविया के टूटने के दौरान बोस्निया में भी यही पैटर्न दिखा। पहले भाषा बदली, फिर सोच बदली और अंत में इंसान ही इंसान का दुश्मन बना दिया गया। इतिहास साफ कहता है कि हिंसा से पहले हमेशा भाषा मरती है। अब भारत की भी तरफ देखिए। इंडिया हेट लैब की ताजा रिपोर्ट एक गंभीर चेतावनी देती है। 2023 में 668 हेट स्पीच की घटनाएं दर्ज हुई और 2024 में बढ़कर 1165 हो गई और 2025 में 1318 तक पहुंच गई। यानी सिर्फ 2 साल में लगभग दोगुनी। ये इक्का दुक्का बयान नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर नफरती भाषण राजनीतिक रैलियों, धार्मिक सभाओं और सार्वजनिक मंचों से दिए गए हैं। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर तैयार की गई है, ताकि साफ रहे कि ये आलोचना या राजनीतिक असहमति नहीं है, बल्कि वो भाषा है जो पहचान के आधार पर समुदायों को निशाना बनाती है और भेदभाव, बहिष्कार या हिंसा को बढ़ावा देती है। सिर्फ 2025 में ही सैकड़ों भाषणों में खुले तौर पर हिंसा, सामाजिक बहिष्कार और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने की बातें दर्ज की गई। यह सवाल सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। जब नफरत सामान्य बनती है तो देश अपनी सामाजिक एकता, संस्थाओं पर भरोसा और लोकतांत्रिक स्थिरता खोता है। डर में जीता समाज कभी मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकता। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां या तो भाषा को समय रहते पहचाना जाएगा या इतिहास खुद को दोहराएगा, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं है, ये द न्यूज दैट मैटर्स है।